अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस अपीलों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज नवाज शरीफ और नैब की तमाम अपीलों पर समाअत करेगी। नैब की फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई कौन होगा? पार्टी के अंदर तनाज़ा खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ का इसी हफ्ते इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि तोशाखाना केस में नाअहली के बाद चेयरमैन ने खुद को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से अलग कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरदीद, कहा दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बोले चेयरमैन इंतखाब लड़ेंगे या नहीं, उन्हीं से पूछ कर बताएंगे। शेर अफजल मरवत बयान पर कायम, कहा जो कहा दुरुस्त कहा। चेयरमैन पीटीआई ने फैसले अली जफर और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में किए। नहीं जानता गुमराहकुन बयान क्यों जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। बताया फरवरी 2018 में दोबारा राब्ता किया गया। बताया गया निकाह इद्दत के दौरान हुआ था। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी दोस्त ओन चौधरी ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा पहला निकाह पेशगोई के जेर असर गैर शरई और गैर कानूनी था। सरबराह तहरीक इंसाफ ने कहा कि बुशरा से निकाह हुआ तो वजीर आजम बन जाएंगे। खबर मीडिया पर आई तो खामोश करवा दिया गया। कहा गया इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह कर देंगे। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में खुली अदालत में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अवाम, मीडिया और मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबरान को समाअत में आने की इजाजत होगी। अदालती हुक्म में कहा गया कि सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है, मामले को हल्का नहीं ले सकते। सरमायाकारी का मिशन लेकर निगरान वजीर आजम कुवैत पहुंच गए। अफरादी कुव्वत, IT, तवानाई और दिफा समेत कई शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। अनवारुल हक काकड़ कुवैती क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करें वरना हम एक्शन का हक रखते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। हाफिज गुल बहादुर समेत दहशतगर्दों और सहूलतकारों की हवालगी का मुतालबा। बन्नू हमले में अफगान खुदकुश हमला आवर और सहूलतकारों से मुतालिक सबूत दिए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। गजा में जंगबंदी का 5वां रोज। मजीद 10 इजरायली और 30 फलस्तीनियों की रिहाई। कतर की मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। दोहा में CIA और मोसाद चीफ की कतरी हुकाम से मुलाकात। हमास रहनुमा की इलॉन मस्क को गजा के दौरे की दावत। उसामा हमदान कहते हैं कि इलॉन मस्क आए और इजरायली बमबारी से होने वाली तबाही अपनी आंखों से देखें। 30 नवंबर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती का आलमी दिन। 1947 में आज ही के दिन इजरायली रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर हुई। 33% यहूदियों को 55 और 67% अरबों को महज 45% ज़मीन मिली। फ़लस्तीन 2 रियासतों में बटा मगर मुआहदे के मुताबिक आज़ादी और खुद मुख्तारी आज तक न मिली। पैसे दो वरना थाने चलो। सिंध पुलिस ने रात 12 बजे सुनसान सड़क पर सुहेब मकसूद और आमिर यामीन को घेर दिया। रिश्वत तलब की। कौमी क्रिकेटर्स ने 8,000 रुपए देकर जान छुड़वाई। दास्तान सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा खुशकिस्मत हैं हम सिंध नहीं पंजाब में रहते हैं। पहली बार बजरिया सड़क सफर किया। हर 50 किलोमीटर के बाद पैसे मांगे गए। वाकया सामने आने पर हुकाम का एक्शन। सकरंद थाने के 4 एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। SHO और मुहर्रर मुअत्तल। रास्ता क्यों न दिया? लाहौर में कार ड्राइवर ने निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग कर दी। 2 तालिबात जख्मी। मुकदमा दर्ज। अहले खाना का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि 6 टीमें तमाम जावियों से वाकई की तफ्तीश कर रही हैं।
घरेलू झगड़े का हौलनाक नतीजा, डेरा इस्माइल खान में शौहर ने बीवी की जान ले ली। मकतूला का भाई बदला लेने पहुंच गया। बहन के ससुराल जाकर 4 अफराद को कत्ल कर दिया। स्मोक के खिलाफ तमाम हरबे नाकाम, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में शामिल। मॉल रोड और गुलबर्ग शदीद मुतासिर। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दुकानें और मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत। पुलिस को अमल दरामद का हुक्म। और सऊदी अरब को एक्सपो 2030 की मेज़बानी मिल गई। पेरिस के ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ने हतमी वोटिंग के बाद नताइज का ऐलान कर दिया। रियाद को मेज़बानी मिलने पर खुशियां मनाई गईं।